हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एबीब एजुकेशन। फ्रेंड, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि मैटर चैप्टर का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर इंटर कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन, या फिर लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, या फिर इसके अपोजिट गैस का लिक्विड में कन्वर्जन, या फिर लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन। क्या है? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है। इसमें एक और केस पॉसिबल है, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन, या फिर गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्जन। क्या है? इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर है। ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि हम सभी के घर में रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और हम सभी ने वाटर से आइस बनाया होगा अपने घर में। ठीक है, हम सभी ने वाटर से आइस बनाया हुआ है अपने घरों में। तो यहाँ पे जो वाटर से हम जो आइस बना रहे हैं, वाटर से जो हम आइस बना रहे हैं, जिसमें कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है और आइस जो है वो किस में है? सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड में जो कन्वर्जन हो रहा है, ये क्या है? ये इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसा हम सभी के घर पे कैंडल है, ठीक है, हम सभी ने कैंडल को जलाया होगा, हम सभी ने कैंडल को ऐसे जलाया होगा। और आपने देखा होगा कि जब भी हम कैंडल जलाते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है कि कैंडल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। यहाँ पे आप किनारे किनारे देखोगे कि लिक्विड में कन्वर्ट होके ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन आप कुछ देर बाद देखोगे कि यही लिक्विड जो कैंडल से जो लिक्विड बना था, यही लिक्विड क्या है? अगेन कैंडल में कन्वर्ट हो गया, अगेन किस फॉर्म में आ गया? सॉलिड स्टेट में आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल था वो पहले सॉलिड स्टेट में था, ठीक है, देन उसके बाद लिक्विड स्टेट में गया और ठंडा होने के बाद फिर से क्या हो गया? सॉलिड स्टेट में आ गया। तो ये क्या है? ये भी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम अपने घर में रोज ही देखते हैं, रोज ही हम इस चीज़ को समझ रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन प्रोसेस को हम कहते क्या हैं, या फिर इसका इन सारी प्रोसेस पे टेम्परेचर या प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के एक्सपेरिमेंट को। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को मैं वर्बली आपको समझाऊंगी क्योंकि हमारे पास अभी इक्विपमेंट नहीं है। तो क्लास में मैं अभी वर्बली आपको समझा दे रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट में करना क्या है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी इजीली कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें 5 से 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या चाहिए हमें? पहले तो हमें एक बीकर चाहिए, ठीक है, देन हमें कुछ आइस क्यूब चाहिए, एक थर्मामीटर चाहिए हमें, एक स्टैंड चाहिए और एक बर्नर चाहिए। ठीक है, ग्लास स्टीलर है तो भी सही है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है ग्लास स्टीलर का। अगर ये 4 से 5 चीज़ें आपके पास हैं तो आप क्या कर सकते हो? इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी बहुत ईजिली कर सकते हो। आइए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में हमें करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बीकर में इस बीकर में कुछ आइस क्यूब ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन आइस क्यूब के बीच में एक थर्मामीटर ऐसे इंसर्ट करके रख देंगे। ये थर्मामीटर है, ठीक है, ये बीकर है,
और ये क्या है, आइस क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है उसमें क्या करना है, हमें बीकर लेना है, उसमें आइस क्यूब डालने हैं और उसमें थर्मामीटर इंसर्ट करना है हमें। ठीक, आप थर्मामीटर जब इंसर्ट करोगे तो आप देखोगे कि थर्मामीटर पे जो आइस का जो टेम्परेचर है वो कुछ शो कर रहा है। मान लेते हैं -5 डिग्री शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं कि -5 डिग्री या -10 डिग्री या कुछ भी शो कर सकता है। आप मेजर करके देखना आपके थर्मामीटर में कितना शो कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि -5 डिग्री शो कर रहा है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर कोई भी हीट एनर्जी सप्लाई नहीं की है, यहाँ पे बर्नर हमने नहीं लगाया है। अब क्या करेंगे हम, पहले हमने जो टेम्परेचर नोट डाउन किया था वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, जब हमने हीट एनर्जी सप्लाई नहीं किया था। अब हम क्या करेंगे, इस बर्नर को ऑन कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप बर्नर ऑन करोगे आप देखोगे कि ये जो थर्मामीटर लगा है इस पे जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। लाइक -5 डिग्री सेंटीग्रेड हमने बर्नर ऑन करने से पहले नोट डाउन किया था। तो मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर है अगले सेकंड कितना हो गया, -4 डिग्री हो गया, देन -3 डिग्री हो गया, -2 डिग्री हो गया, -1 डिग्री हो गया, और एक टेम्परेचर ऐसा आया 0 डिग्री सेंटीग्रेड जहां पर ये जो आइस है वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करने लग गया। ठीक है, मतलब कि जो आइस में जो बनने की जो प्रोसेस है वो क्या होने लग गई, शुरू हो गई। आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी टोटली वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या होने लग गया, ये प्रोसेस शुरू हो गई है। अब हम देखेंगे कि कुछ सेकेंड तक जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही टिका हुआ है, ना वो तो डिक्रीज हो रहा है ना ही वो इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ 0 डिग्री पर बना हुआ है। और कब तक बना है, जब तक कि जो आइस क्यूब है वो कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाते। आप देखोगे कि जैसे ही आइस क्यूब कंप्लीटली जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गए, वैसे ही क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो अगेन बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, 0 डिग्री से 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 3 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, ऐसे करके बढ़ना फिर से शुरू हो जाएगा। कब शुरू होगा, जब कंप्लीटली आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर है वो आके रुक गया है, वो बढ़ नहीं रहा है। क्योंकि लेकिन होना क्या चाहिए था, यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद भी टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो कुछ देर तक स्टेबल हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज को हम समझते हैं। यहाँ पर जो हीट एनर्जी थी 1 डिग्री -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वहां पे जो हीट एनर्जी थी वो क्या काम कर रही थी, यहाँ पे जो हीट एनर्जी है, जो आइस के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का काम कर रही थी। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हीट एनर्जी ने देखा कि जो आइस पार्टिकल्स को जितनी काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उतनी मिल चुकी है, तो यहाँ पर हीट एनर्जी ने इसको काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे बर्नर अभी भी ऑन है, तो हीट एनर्जी अब जा कहाँ रही है, आप सोचोगे कि अब हीट एनर्जी का क्या काम है, क्योंकि पहले तो ये काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का काम कर रही थी, लेकिन अब जो हीट एनर्जी है वो अब क्या काम कर रही है उसको समझते हैं। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया, जो हीट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना छोड़कर क्या काम करती है, ये जो आइस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम कर रहा है उसको क्या करती है, कम करने का काम करने लगती है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। यहाँ पर आइस जो है उनमें जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, टाइटली पैक्ड है। ठीक है, जो इसमें जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं आइस के, वो क्या है, बहुत टाइटली पैक्ड है। लेकिन क्यों पैक्ड है, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जैसे ही इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं।
ठीक है। और जैसे ही ये पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं वैसे ही क्या होता है, जो आइस है वो अपना स्टेट चेंज कर देता है, आइस कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो अगर इस चीज को हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, और आइस का वाटर में जो कन्वर्जन हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और इस टेम्परेचर को जहाँ पे जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर इस चीज को हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द चेंज ऑफ स्टेट वेयर वेयर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। ठीक है, एंड द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई हो कि मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब देखेंगे कि जो ये आइस जो है वो कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो गया है, तो इसमें से थोड़ा सा वाटर निकाल के हम एक बोल में रख लेंगे। ठीक है, हमने इसमें से वाटर जो है वो क्या किया, इस बॉल में डाल दिया। अब इस बॉल को हम क्या करेंगे, फ्रीजर में रख देंगे। ठीक, फ्रीज कर देंगे, और ये जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन सॉलिड में। फ्रीजर में जैसे ही हम रखेंगे क्या होगा, ये जो वाटर है वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड का, किस में हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे, लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस चीज को हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब वाटर का आइस में कन्वर्ट होना क्या है, फ्रीजिंग प्रोसेस है। तो अगर इसको हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द चेंज ऑफ स्टेट वेयर लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। अब इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। हमने इसमें से जरा सा जो वाटर था उसको हमने फ्रीज कर दिया और उसको हमने क्या बना दिया, आइस बना दिया। अभी भी इसमें वाटर है और अभी भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि 0 डिग्री के बाद फिर से जो टेम्परेचर था वो क्या होता, बढ़ने लग गया था, जब जो आइस जो है वो कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर जो है उसको अगर हम अभी भी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो फिर जो टेम्परेचर है अगेन आप थर्मामीटर पे देखोगे वो बढ़ने लग जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, ऐसे बढ़ते 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 एक टेम्परेचर ऐसा आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पे आप देखोगे कि ये जो वाटर है, ये जो वाटर है वो क्या होने लग गया, वो वेपर में कन्वर्ट होने लग गया। और हमें पता है कि वेपर जो है वो गैसियस स्टेट में होता है, वाटर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। कब होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, तो यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो लिक्विड का गैसियस स्टेट में हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर वेपराइजेशन को हमें डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे द चेंज ऑफ स्टेट वेयर लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, सॉरी, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, तो हमने वेपराइजेशन भी समझ लिया कि वेपराइजेशन क्या होता है, और जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ है उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, बॉइलिंग
पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वो किस टेम्परेचर पे हो रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करना हो, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने मेल्टिंग समझ लिया, मेल्टिंग पॉइंट समझ लिया, फ्रीजिंग समझ लिया, वेपराइजेशन समझ लिया और बॉइलिंग पॉइंट समझ लिया। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं हम। यहाँ पे आप देखो कि जो आइस है वो कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो गया और वाटर जो है अगेन वो वेपर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप वेपर को देख सकते हो। इमेज को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, आई होप आपको दिख रहा हो वेपर। यहाँ पे आप वेपर फॉर्म में देख सकते हो वाटर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग का प्रोसेस भी शुरू हो गया है, यहाँ पे जो वाटर है वो बॉयल होने लग गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे एक लीड ऐसे लगा के रख दें, यहाँ पे हम एक ऐसा लीड लगा के रख दें। ठीक है, मतलब कि बीकर को हमने किसी लीड से कवर कर दिया, तो आप जब लीड हटाकर देखोगे तो लीड पे क्या देखोगे आप कि छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स बनी हुई है। ठीक है, आप सोचोगे कि वाटर जो नीचे सरफेस बॉटम सरफेस पे था बीकर में, तो ये लीड पर कैसे आ गया? तो इसके पीछे जो रीजन है वो है वेपर। यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो वाटर है वो बॉईल होने लग गया था और बॉईल होके वेपर में कन्वर्ट होने लग गया था। अब जो वेपर है वो लीड के सरफेस के पास आ गया। ठीक है, और वेपर जैसे ही लीड की सरफेस में आया, उसमें से जो हीट एनर्जी थी वो रिमूव हो गई और वो अगेन क्या हो गया? वो अगेन वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसेस हुई है वो वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है, मतलब कि गैस का लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है। वेपर का अगेन वाटर में कन्वर्जन हुआ है, मतलब कि गैस का लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द चेंज ऑफ स्टेट वेयर गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हो कि मेल्टिंग किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, फ्रीजिंग किसे कहते हैं, वेपराइजेशन किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं और कंडेंसेशन किसे कहते हैं। आज की क्लास में हमने इतनी सारी चीज़ों को समझा। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन को। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि इन सारी प्रोसेस पे टेम्परेचर या प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।